तो अगर आप चाहते हैं कि टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा फल आप लगाना चाहें तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि टेरेस में आप पौधों को बिल्कुल हाइट पे लीजिए, बड़े पौधों की थोड़ी सी हाइट लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं। ये बहुत पुराने अनार हो गए हैं और साथ में आप देख रहे हैं जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लेकिन देखिए ये अनार का पौधा बहुत हाइट ले रहा है और जहाँ तक हो सके तो मैं कुछ दिनों बाद इस अनार के पौधे को जड़ से यहाँ से निकाल दूँगी। सोच रही हूँ इसे निकाल कर और कहीं शिफ्ट कर देने के लिए, और अब मैं यहाँ पर क्योंकि कुछ और भी करना चाहती हूँ। और अगली चीज़ है भिंडी, और भिंडी तो आप देख रहे हो रहे हैं, साथ में हमने कुछ लोबिया लगा दी है और लोबिया की आप देख रहे हैं बेल जो है वो इस तरीके से हो रही है। अब ये जो लोबिया है ना वो बेल वाली होगी, क्योंकि ये जो है वो अब आषाढ़ के महीनों में फलेगी। और आषाढ़ के महीने मतलब बारिश की सब्जी यानी बेल वाली सब्जी। गर्मी की सब्जी यानी जिनमें बेलें जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, वो नीचे नीचे फलती है, वो भी हमने आप लोगों को हार्वेस्टिंग दिखाई थी। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगी कि आपने भिंडी के पौधे नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए, ये हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए हमारे भिंडी के पौधे जो हमने बीच बीच में लगाए थे वो इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनमें खाद क्या डालना है, आपको कच्चे गोबर की खाद डालिए और साथ में आप इसमें हरे पत्तों की खाद भी बिल्कुल डाल सकते हैं। जब भी आप गोबर की खाद डालें तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी उसमें थोड़ा सा सरसों खली भी बिल्कुल डाल दें, है ना। उससे क्या होता है, खाद जो है ना आपस में दोनों खादें मिलके ना और भी पावरफुल जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप देखिएगा कि भिंडी ना आपको जनवरी तक मिलेगी, बिल्कुल दिसंबर में ही लास्ट फूल इसके आएंगे और जनवरी तक के मिलते चली जाएगी। हमने आपसे कहा कि आप जो लोबिया देखिए, अब ये लोबिया जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन लोबिया है ना यही मौसम मांगती, धूप और पानी दोनों बहुत ज़्यादा लेती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों के सवाल होते हैं कि आप सब्जियां, ये देखिए अब हम इन्हें चढ़ाएंगे लेकिन हमने छोड़ रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 15 दिन और इसी तरीके से रह जाए थोड़ा नीचे नीचे, क्योंकि ये क्या है ना धूप तो बहुत ज़्यादा है और धूप होने के साथ में क्या हो रहा है, कि ये धूप को सहकर और नीचे नीचे हरी हुई है। अगर मैं ऊपर कर दूंगी ना तो ये धूप में थोड़ा सा उतनी हरियाली जो है नहीं बनेगी। और साथ में ये देख लीजिए पोई डाठा, पोई हम खाते नहीं है इतना, लेकिन ये देखिए सब लग गई है। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ क्यों ना लोगों को थोड़ा सा, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पोई खाते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी डाल है, ये देखिए बहुत अच्छी है, ऐसे कोई भी खा सकता है। हम लोग ज़्यादातर इसके चावल में चीले बनाया करते हैं। और यहाँ देखिए ये भी बहुत अच्छी भिंडी हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल ना हम इसी वीडियो के माध्यम से ले लिया करते हैं और आप लोगों से इसलिए कहना चाहेंगे कि वीडियो को ना ध्यान से देखा करें। कि आप जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं मिट्टी की बात करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि मिट्टी जो है आप जो मिट्टी है नीचे किचन वेस्ट डाल देते हैं और किचन वेस्ट डालने के बाद में आप मिट्टी भर के और आप उसमें बीज लगाते हैं। आपसे कहना चाहूँगी कि या तो फिर आपने कहा है कि एक बड़े कंटेनर को किस तरीके से फुल करना है, तो आपको मैं जल्द ही एक वीडियो शेयर करूँगी और आपको मैं ये बताना चाहूँगी, हालांकि हमने करेले के ऊपर में वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया है कि उसमें कितनी कम मिट्टी डालना है और किस तरीके से लगाना है। आपको उसमें किचन वेस्ट भरने की ज़रूरत नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, आप मिट्टी ही भरिए। लेकिन अगर आपके पास किचन वेस्ट है, टेरेस का जो टेरेस का जो वेस्ट, अब जैसे भिंडी के पत्ते जो पुराने हो गए, इनको क्या करिए, एक कोई भी आपके पास ड्रम है या टब है बड़ा, उसमें इस तरीके से भरते चली जाइए, नीचे मिट्टी रख दीजिए, ऊपर इन पत्तों को डालते चले जाइए। या फिर आपकी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों को आप मल्चिंग करके छोड़ दीजिए, ये पत्ते 10 से 15 दिन में गलते चले जाते हैं, मिट्टी बढ़ते जाती है। आप यकीन नहीं करिए, यहाँ पर हमारी लौकी का पौधा था और उसको लौकी को मैंने साल भर यहाँ मल्चिंग करी थी। अब देखिए मैं पौधों को इतने नीचे लगाती हूँ और भी नीचे लगाऊंगी, मैं पौधों को यहाँ से पूरी मिट्टी निकालूंगी। ये जो पूरी मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये पत्तों की मिट्टी है,
क्योंकि मैंने इसमें कोई मिट्टी नहीं डाला है। पत्ते गल गल कर मिट्टी बन जाती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि कंटेनर के कभी भी नीचे में मिट्टी बिल्कुल कोई भी वेस्ट ना डाले, जो भी वेस्ट है ऊपर डाले। मल्चिंग पूरे साल होती है, खाली बारिश में ही नहीं कर पाते, वरना मल्चिंग जो है वो पूरी आपकी साल भर मल्चिंग होती है। मल्चिंग का मतलब ही है कि थोड़ा पौधों में पानी कम और साथ में एक मॉइस्चर पौधे में बिल्कुल बना रहे। अगर आपके पौधे में हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा ना, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे आप देख रहे हैं हम इस किस तरीके से भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से भिंडी जो है वो हार्वेस्ट करेंगे, या कोई भी सब्जी। कभी भी जो गार्डनिंग है ना वो सेम पौधे की मत किया करिए। कभी देखिए जैसे 1-2 बैगन लगा दिए हैं, उसमें हमने एक भिंडी लगा दी है। अगर आपके पास में टेरेस में जगह की कमी है तो आप इस तरीके से काम करिए। इससे क्या होगा कि आपकी ना सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा बैगन है ये, और आप देख ही रहे हैं कि हमने ज़्यादातर अपने गार्डन में मिली जुली हर पौधे लगाए हैं। कहीं बैगन के लगा दिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। हल्का सा इसमें आज चूने का छिड़काव भी जो मैंने कर दिया है। बैगन है, मिर्च है, इन सब में क्या होता है समय समय पर आप चूने का छिड़काव जो है कर दीजिए, उससे पौधों को बहुत राहत मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ये ध्यान जरूर रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी ना हो। और ये देखिए क्या है ना, किनारे हैं, देखिए इस तरीके से कुछ डालें काफ़ी टूट रही हमारी। अभी भी जो हमारा काम जो है पूरी तरीके से टेरेस पर हुआ नहीं है, और यही वजह है कि पौधों का बहुत नुकसान जो है वो हमारे यहाँ हो रहा है। और ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी भिंडी है। और ये इसका तो हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है कि भिंडी के पौधे में अगर एफिड्स लग रहे हैं और अगर आपकी भिंडी के पत्ते कर्ल हो जा रहे हैं तो आपको इस पर क्या काम करना। बहुत इजी वे में हमने आपको काम बताया था, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को इतना देखना पसंद नहीं किया शायद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको हल्के काम बताया जाए घरेलू, तो क्या होता है लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या ये डालने से पौधे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी जो हमने आपको दिखाया वो इतना अच्छा है इसका ट्रीटमेंट। और ये देखिए सारे पौधे काफ़ी अच्छे हैं। अब ये देखिए, अब ये पौधे तो लगातार कई दिनों से फल ही रहे हैं। और ये देखिए समय जगह जगह पर हमारी ये जो साग है वो देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितनी अच्छी साग बनी हुई है। ये देखिए एक एक दो दो मिक्स सब्जी हो रही। गर्मी बहुत पड़ने की वजह से सब्जियां कम है। दूसरी बात, जब दो मौसम एक साथ टकराते हैं, जैसे अभी गर्मी की तो सब्जी अब हमने हटा दी है, और अब हमें क्या करना है, बारिश की सब्जियों की तैयारी है। बारिश की सब्जी यानी बेलों की सब्जी। अब बेल की सब्जियां हमने लगा दी है, तो उसमें क्या है कि कुछ कंटेनर्स आपके अपने आप जो है कम पड़ जाते हैं, तो उसमें सब्जियां जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि करेले में कभी भी जब आप शुरू में पौधे लगा रहे हैं या सीड्स लगा रहे हैं, उसकी मिट्टी बहुत हेल्दी बनाइए। और आप देखिएगा एक बार अगर आपने मिट्टी हेल्दी बनाई तो फिर वो करेले के पौधा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिस तरीके से हमारे नए पौधे जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं अभी। और आपको बताना चाहूँगी कि पुराने पौधे में भी ग्रोथ बहुत है, लेकिन हमने इसे ग्रीन नेट से ढक रखा है। ग्रीन नेट से ढकने से क्या है, करेले को थोड़ा असर होता, करेले उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन हमें इस वक्त नीचे से हम करेले ले रहे हैं, ऊपर की बेल अगर अच्छी है तो ही हम करेले ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेट के दोनों चीज़ है, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। अगली चीज़ है हमारी गलकी। और आपको बताना चाहूँगी कि अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो जो अगर आपके पास बड़ी वाली गलकियाँ हैं उनको भी बिल्कुल मत छोड़िए, हल्की थोड़ी छोटी छोटी में ही तोड़िए। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसी तरह की गलकी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो थोड़ी बड़ी गलकी लेते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बताना चाहूँगी कि गलकी के लिए एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। गलकी जो है उसकी मिट्टी गर्मियों में इसी तरीके से बिल्कुल गीली बननी चाहिए। अगर गीली रहेगी तो ये जो छोटी छोटी गलकियां हैं ना, ये सारी बड़ी होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है वो गलकी बड़ी हो रही है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर आपने गलकी की मिट्टी को सुखा दिया तो आप ये सोचिए कि गलकी जो है वो आपकी अच्छी नहीं होगी। अगली चीज़ क्या बताना चाहूँगी, एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, इसमें गोबर की खाद गलकी जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है। और अब आपको बताना चाहूँगी कुछ फलों की बारी भी है। अभी आपने देखा कि हमने अनार वहाँ से लिया, और अब आपको बताते हैं, ये देखिए चीकू, चीकू बहुत अच्छे हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल पक जाएगा। ये देखिए एक्चुअली पक चुके हैं ये चीकू, और हल्के 1 या 2 दिन इनको रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार जो है वो हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए इस तरीके से बाकी सारे चीकू जो है बनने लगे हैं। अब चीकू में हमने कौन सी खाद डाली है ये तो आप जानते ही हैं।
हैं तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए पूरे चीकू, क्योंकि ठंड आने से पहले पहले मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा मात्रा में चीकू बने और मैं सभी की एक हार्वेस्टिंग जो है वो ले लूँ। आप देख रहे हैं कि जो आम हमारे जो थे वो निकल चुके, इसमें से झड़ गए थे और मैंने इसी में छोड़ दिया था, लेकिन जो टूट जाते ना शायद उसको पक्षी भी खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये देखिए, नहीं पक्षी ने खाया है, ये देखिए, इसलिए मैंने उसको यहीं पर छोड़ दिया था ताकि पक्षी इसे खा सके। तो ये देखिए एक आम ये हो गया, और भी आम यहाँ पर थे शायद, हाँ हाँ वो देखिए वहाँ भी एक पक्षी ने पूरा उसे खा लिया है, वो देखिए। और आपको बताना चाहूँगी अभी धूप बहुत है और पक्षियों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो भी टेरेस में थोड़े बहुत फल है मैं इस तरीके से छोड़ दे रही हूँ। और ये देखिए बहुत सुंदर आम है, बहुत अच्छा पका था। और ये देखिए इसको फिर मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि वो खा सके आकर इन्हें। लेकिन बाकी आम सोच रही हूँ मैं भी एक दो आम का टेस्ट देख लूँ, क्योंकि ये इसकी जो फसल है ना, हमने पहली फसल ली है। हम अपनी सांत्वना के लिए इन्हें ढक देते हैं, लेकिन जैसे ये पकने पर आते हैं ना फिर पक्षी इन्हें नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए मैंने बहुत इन्हें बचा के रखा, क्योंकि हमारे सारे जो आम थे ना वो इस साल पूरे ख़त्म हो गए थे आंधी से। वाटर एप्पल, आम और एक दो फल जो थे हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लेकिन उस बीच में दो पौधे भी ख़राब हुए। लेकिन अब फाइनली जो है ये आम देखिए मुझे मिल ही गया। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तैयार हुआ है। और अभी तो इसमें कोई खुशबू नहीं है क्योंकि अभी ये पका नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इसे ड्रम में ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ। और मैंने खुद ही इसकी काफ़ी हाइट ली है। अब मैं इसको यहाँ ऊपर से घना करूँगी, क्योंकि क्या होता है टेरेस में अगर हर पौधे को बहुत छोटा और घना कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि आपके टेरेस में ना जगह की कमी हो जाएगी। ये भी आम जो है वो, अब ये आम जो है ना देखिए हमारे यहाँ बारिश हो गई, ज्येष्ठ का महीना हो गया है और ये आम जो अब सब पक जाएंगे। बताएं क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैंने इसमें से एक आम जो है वो पकाया और वो पक चुका। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि अपने टेरेस पर मैं वही आम लगाऊँ जो मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना, लंगड़ा आम बहुत होता है। और ये देखिए बहुत अच्छे दोनों भी आम जो है वो तैयार हुए हैं, इसे बहुत प्यारे आम जो है वो निकले हैं। लेकिन अब आपको मैं एक बहुत अच्छा फल दिखाती हूँ। आपको बताना चाहूँगी बहुत ज़्यादा खादों के पीछे हम भागते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो खाद डाला था और वहाँ मैं सक्सेस हो गई। मैंने बिल्कुल होममेड खाद इसमें इस्तेमाल किया था। और आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं ये जामुनों का साइज़। हालांकि मैंने इसे बांध के रखा है और बांधने की वजह यही है ताकि मुझे भी इनका टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिले। और ये देखिए इस तरीके से ये देखिए झड़ चुकी है यहाँ इसमें एक, और ये देखिए ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी पकी। लेकिन अभी ये बंच जो है वो पूरा पकेगा। यहाँ पर पूरे 2-3 बंच है जिसको मैंने बिल्कुल नेट से डाल दिया है। ये देखिए अंदर काफ़ी पक रही हैं और ये मेरा सबसे पहला बंच था पौधे का, और उसी तरीके से उसने फल भी पहले दिया। और ये देखिए इस तरीके से अभी दूसरा पौधा जो है वो भी हमारा इसी तरीके से सारे फलों को पका रहा है। और आपको हम जल्द ही इस पे वीडियो शेयर करेंगे कि जामुन के ऊपर में आपको किस तरीके से साल में 1 से 2 बार काम करना है। कम से कम जामुन के ऊपर में 2 बार काम जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें फल बने तो कौन से महीने में फल बने और कौन सी होममेड खाद आप इसमें डालेंगे, जिससे कि जिनके पास भी जामुन के पौधे 3 साल के, 2 साल से ऊपर के हो गए हैं, 3 साल के, वो जो है फल देंगे। और फल कैसे देंगे इस पर हम आपको आगे आगे बताएंगे। लेकिन साथ ही बोलना चाहूँगी ये पूरा बंच जल्द से जल्द पके, क्योंकि आगे आने वाला मौसम बारिश का है। बारिश में जब हवाएं चलती है तो जामुन ज़्यादातर नीचे गिर जाती है। हमने इस पर भी काम किया हुआ है कि देखिए, और ये देखिए इस सारे बंच हमारे यहाँ हमने किस तरीके से उन्हें छुपा के रखा है। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कभी भी पौधों में ये सोच के नहीं सोचना है कि हम जो देसी खाद डालेंगे उससे हमारे फल नहीं होंगे। हाँ, कम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे। कम होना अलग चीज़ है और नहीं होना अलग चीज़ है ना। तो जैसे जैसे आपका पौधा 5 साल का हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा कि फल जो है वो तेज़ी से और भी ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। साथ में आप ड्रम का साइज़ देख सकते हैं।
ये जो ड्रम है हमारी, आप देख रहे हैं कितनी छोटी है। अब सोचिए इतनी छोटी ड्रम में सोचिए इतना बड़ा जामुन का पौधा, मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। ये 5 साल का ही पौधा है और 5 साल का पौधा होने का वजह ये है कि ये जो पौधा है ना मेरा, उसने जो जामुन बनाए, कुछ झड़े, कुछ आंधी से झड़े, जैसे आपस में टकरा के, नहीं तो ये पौधे में मजबूती बहुत थी। इसका एक एक बंच जो था वो बहुत मजबूत था। ये कैसे मजबूत हुआ ये हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आपको इस पर कैसे काम करना। और आपने देखा कि हमने जगह जगह पे तो साग लगा रखी है। यहाँ कुछ देसी चौलाई है, कुछ आपकी इस तरीके की लाल साग है। और लाल साग जो है आपकी, अगर आप इसमें पानी बहुत अच्छे से डालेंगे ना तो लाल साग में जो एफिड्स है वो नहीं लगेंगे। लाल साग में एफिड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब भी आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में जो हमने आपको कीटनाशक बताया है ना वो बिल्कुल आप डालिए, नहीं तो आप साग जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। क्योंकि गर्मियों में साग में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एफिड्स जो है वो आते हैं। अब आप देखिए हमने साग कितनी लगाई, मात्र इतनी ही दूर में हमने लाल साग लगाई है और ये देखिए इस तरीके से इतने अच्छे पत्ते जो है वो निकल गए। आपने देखा कि मैंने आपको आज कोई खाद नहीं बताई। खाद क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने खाद पर कई वीडियो शेयर किए हैं। आप खाली हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछिए कि आपका कौन सा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और हम आपको तुरंत वो वीडियो बताएंगे और वहाँ से देखकर आप इस पर बिल्कुल काम कर सकते हैं। और जब भी आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग करें तो इस तरीके से साथ में बीजों की हार्वेस्टिंग ज़रूर करें। बीजों की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ साथ में करना, जिससे कि आपको बीजों के लिए परेशान होना ना पड़े। आप समय समय पर जब मर्जी तब आप अपने गार्डन, अपने घर से बीजों को लेके और बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करेले गर्मियों को देखते हुए छोटे हो गए हैं और ये बहुत बड़े करेले थे और अभी भी देखिए इसमें बहुत लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो क्या है ना कि पौधों को आपस में गर्मियों में जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी बहुत करेले हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग ली और हार्वेस्टिंग के साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आज ये हार्वेस्टिंग जो हमारी थी, ये सबसे बड़ी अगर कोई हार्वेस्टिंग थी तो वो था ये फलों का राजा। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आम है ये बहुत मीठे आम है। इसके पहले हमने एक आम जो गिरा था एक पेड़ से, उसका हमने टेस्ट देखा था और बहुत मीठा, और अभी जो गिरा उसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन खैर उन्हें तो पक्षी ने खाया और हमने उनके लिए छोड़ भी दिया। लेकिन आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पहले के लोग कहा करते थे कि साल में गर्मियों में एक ही जामुन खाइए लेकिन जामुन ज़रूर खाइए। तो आपको मैं कहना चाहूँगी अगर जिन्होंने भी जामुन का पौधा नहीं लगाया है तो गर्मियों में, गर्मी के लिए बेस्ट फल है जामुन। जामुन बहुत मैंने देखा कि भले पौधे ने टाइम लिया, मेरे दोनों पौधों ने टाइम लिया, लेकिन मेरे दोनों पौधों में फल आना बिल्कुल चालू हो गया है। और जैसे हमने आपसे कहा कि खाद के बारे में आज हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूँगी आपका जो भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है आप हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछिए। रह गई बात खादों की, तो देखिए बहुत ज़्यादा खादों के पीछे भागने से अच्छा होगा कि आप एक समय अनुसार एक गैप के साथ में थोड़ी थोड़ी खाद देते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने टेरेस से हर एक फल को बिल्कुल इसी तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से हमने छोटी सी एक हार्वेस्टिंग करी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बहुत जाते जाते कहना चाहूँगी बहुत खुशी हुई है इन फलों को तोड़कर।